हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस के सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में, जो कौन प्रोवाइड करता है, एसीसीए। स्टूडेंट्स, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं आईएफआरएस डिप्लोमा को लेके, लेकिन बहुत कम जगह पे, या फिर मेरे को तो शायद मिला ही नहीं कि आईएफआरएस सर्टिफिकेशन के बारे में कोई वीडियो अवेलेबल हो या कोई जानकारी हो। इसलिए मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है आईएफआरएस सर्टिफिकेशन जो एसीसीए प्रोवाइड करता है उसके बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपको इससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा ये है क्या बेसिकली। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सब हैं चीज़ें। आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल अगर चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। सबसे पहली बात, आईएफआरएस है क्या, पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए, आईएफआरएस जो है आपको पता है इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम बोलते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, आईएफआरएस। इनको एक बॉडी है जो इशू करती है, आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं अडॉप्ट कर चुके हैं। कई कंट्रीज जो हैं वो यूएस गैप अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे खुद यूएस है वो तो यूएस गैप अडॉप्ट जो है उसी ने स्टार्ट करे हैं। ठीक है, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो यूएसए ने इशू करे हैं। उसके अंदर बॉडी है एक एफएएसबी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो आईएफआरएस, लेकिन इसकी रीच ज़्यादा है क्योंकि वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्री आईएफआरएस अडॉप्ट कर चुके हैं या करने की स्टेज में हैं। इवन आप देखिए इंडिया ने भी आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिए हैं, और लेकिन उनको जो है थोड़ा बहुत अपने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया है, तो उनको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड-एएस। ठीक है, यह है बात। कौन कर सकता है आईएफआरएस सर्टिफिकेशन? मैंने कई बार स्टूडेंट को देखा है कि वो बोलते हैं ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है या फिर सीए वगैरह ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12th के बाद, आफ्टर 12th कर सकते हैं आईएफआरएस सर्टिफिकेशन। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हो चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आफ्टर 12th कोई भी आईएफआरएस सर्टिफिकेशन कर सकता है। सिलेबस पे अपन बाद में आते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम रहता है वो 1 आवर का होता है एग्जाम। उस एग्जाम में 25 एमसीक्यू आते हैं। पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है, सबसे अच्छी बात है। 50% पासिंग मार्क्स होता है और टोटल 6 मंथ्स में करना होता है। मतलब जब आप आईएफआरएस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं एसीसीए के थ्रू, तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा उससे 6 मंथ्स तक वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। एक और खास बात यह है कि टोटल आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं सेम फीस के अंदर, कि एक ही फीस के अंदर आप 3 अटेम्प्ट तक दे सकते हैं एक बार फीस देने के बाद। एग्जाम पूरा ऑनलाइन होता है। ठीक है, आपको किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। ये सब मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पता नहीं रहती, तो इसलिए अपना कई बार स्टूडेंट खुद ही लॉस कर लेते हैं। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इसको करने का। आप देख रहे होंगे सारी विन विन सिचुएशंस हैं, इसको इजीली करा जा सकता है। और आईएफआरएस अगर आपके नाम के आगे लग जाता है सर्टिफिकेशन, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लगना, और इससे आपकी करियर में श्योरली वैल्यू एडिशन होता है। क्योंकि कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो देखती है कि आपके पास आईएफआरएस सर्टिफिकेशन है, मतलब आपके पास अकाउंट्स की एक अच्छी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप होम बेस एग्जाम दे सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं, बैठे बैठे एग्जाम घर पे। ठीक है, जब भी रजिस्ट्रेशन कराएं उसके 6 मंथ्स तक ये वैलिड रहेगा। एग्जाम 1 घंटे का होता है, ऑनलाइन पेपर होगा, पूरा एमसीक्यू होगा, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। 25 एमसीक्यू आएंगे, 50% पासिंग मार्क्स है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कोर्स की कुछ आउटलाइन है। सर, सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस देखो जो है प्रॉपर देखा जाए तो ये है। आप इसको रीड कर सकते हो डिटेल में, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बेसिकली पूरे आईएफआरएस हैं जो है। जैसे ग्रुप अकाउंटिंग है तो कंसोलिडेशन वाला पार्ट हो गया, होल्डिंग सब्सिडरीज, ठीक है, या फिर लीज है इसके अंदर। ठीक है,
कुछ आईएफआरएस और यूएस गैप में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। जैसे आईएफआरएस आपको पता है प्रिंसिपल बेस होता है, यूएस गैप रूल बेस होता है, या यूएस गैप के अंदर जो मेथड्स हैं वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का थोड़ा सा अलग होता है, एलसीएम मेथड बोलते हैं उसको, लेकिन आईएफआरएस में इन्वेंटरी वैल्यूएशन का अलग मेथड है। तो ऐसे करके ये सारे डिफरेंसेस भी दे रखे हैं। थोड़ा बताइए एसबी के बारे में दे रखा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इजीली ये कोर्स 6 मंथ से पहले हो जाता है। मैं तो कहता हूँ आपको ये अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करें तो 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। फिर सर इसको कैसे करना है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। टोटल ध्यान रखना 3 अटैम्प्ट मिलते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पे, तो फीस आपको बार बार नहीं देनी। अगर आप मान लो फेल भी हो जाते हो अनफॉर्चुनेटली तो आपको टोटल 3 अटैम्प्ट मिलेंगे सेम फीस के अंदर। अगर आपको एग्जाम पास हो गया तो आपको क्या मिलेगा, हैंड टू हैंड आपके मेल पे सर्टिफिकेट आ जाएगा विद इन हाफ एन आवर। एसीसीए खुद आपको मेल कर देगा, आधे घंटे के अंदर आपके मेल पे सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड हैं क्या रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ बिल्कुल रिक्वायर्ड है। आपकी 10th और 12th की मार्कशीट चाहिएगी और कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिएगा। आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड के अलावा। ठीक है, आधार कार्ड एसीसी एक्सेप्ट नहीं करता तो आपको ये पता होगा। तो आधार कार्ड के अलावा जो कोई भी डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ वो चल जाएगा। तो आप जनरली पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट चाहिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं लिखी है क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12th का स्टूडेंट भी, 12th पास स्टूडेंट भी आईएफआरएस का एग्जाम दे सकता है। सर इसकी पढ़ाई कैसे करेंगे ये बता दीजिए। देखो बिल्कुल पढ़ने का बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि हम लोग इसकी जो है वो क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन लर्निंग इज प्रोवाइडेड क्लासेस एज वेल एज स्टडी मटेरियल। तो आप वो कैसे ले सकते हैं क्लासेस, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है फाउंडेशन लर्निंग नाम से, वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, और फिर आप वहाँ पे जाके क्लासेस ले सकते हैं। कोई डाउट है तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल जो है स्टार्टिंग में दे रखी थी, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर ये किसके लिए बेनिफिशियल है एग्जाम? देखो सबके लिए बेनिफिशियल है, कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे आईसीडब्ल्यू हो, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या यूएससीएमए, कोई भी हो पर्सन, कोई सबके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। या फिर एंटरप्रेन्योर जो हैं बिजनेसमैन वो भी कर सकते हैं अपने एक स्किल्स डेवलप करने के लिए ना। हमेशा ध्यान रखिए अपन को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, उसको बार बार रीस्किल करना चाहिए, लर्न अनलर्न फिर लर्न, ये चलता रहता है जिंदगी भर, है ना। ये इंडियंस के लिए कैसे बेनिफिशियल है? बिल्कुल बेनिफिशियल है, मैंने आपको बताया। इंडिया ने इंडियस अडॉप्ट कर लिए हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो कुछ भी नहीं है, आईएफआरएस के जैसे ही है, पूरे कन्वर्ट्स करे हुए हैं। जैसे आप इंडियस 115 देखोगे, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स होता है, तो आईएफआरएस 15 जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर है। मतलब हमने आईएफआरएस जितने थे उसके नंबर के आगे 100 प्लस कर दिया और उनको बोला इंडियस बना दिया। इसी तरीके से आप आईएफआरएस 16 देखोगे तो वो लीज होता है। इसी तरीके से इंडियस 116 क्या है? लीज है। 116 इंडियस लीज का है। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। तो बेनिफिशियल है इंडियंस को, ऐसे कुछ उसमें है नहीं बातें। तो मैंने आपको ये बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो बनाया ताकि आप बिल्कुल आसानी से जानकारी ले सके पूरा का पूरा। ठीक है, फिर भी आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इधर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा लिंक्डइन आईडी है, आप चाहें तो मेरे को इधर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।